जय माता दी प्यारे भक्तों, हमारे सनातनी धर्म चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुर्गा माँ के 7वें स्वरूप, जिसके नाम लेने मात्र से ही दूर भाग जाती हैं असुरी और नकारात्मक शक्तियाँ। हम बात कर रहे हैं माँ कालरात्रि के बारे में, जिनको काली, महाकाली, चंडी, चामुंडा, दुर्गा के नाम से भी पुकारा जाता है। भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे सनातनी धर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और महान सनातन धर्म के रिलेटेड आने वाली और भी सभी वीडियोस के साथ जुड़े। तो आइए जानते हैं माँ के 7वें स्वरूप के बारे में। भक्तों, माँ कालरात्रि के नाम से ही यह अभिव्यक्त हो जाता है कि दुर्गा माँ के यह स्वरूप का रंग घने अंधकार की तरह काला है। नाम से ही पता चलता है कि माँ का यह स्वरूप भयंकर है और सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में मुंडों की माला है। असुर माँ के इस स्वरूप से थर थर कांपते हैं। काल से भी रक्षा करने वाली शक्ति है माँ कालरात्रि, जिनके 3 नेत्र और तीनों ब्रह्मांड के समान गोल हैं। एक हाथ में लोहे का कंठा और एक हाथ में खड्ग असुरों का विनाश करते हैं। माँ का सौम्य रूप माँ गौरी और भयंकर रूप माँ काली का अवश्य है, लेकिन माँ काली सदैव शुभ फल देने वाली हैं, इसीलिए इन्हें शुभकारी कहा जाता है। माँ की कृपा से व्यक्ति हर तरह के भय, डर से मुक्त हो जाता है। जब माँ आदि शक्ति ने भगवान शिव से मिलने के लिए इंसानी रूप में जन्म लिया, उस वक्त यह समाज में स्त्रियों को अबला माना जाता था। चंडमुंड राक्षसों ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया, जिसकी वजह से इंद्र भगवान शिव की शरण लेने कैलाश पहुंचे और चंडमुंड का एक राक्षस धूमर विलोचन इंद्र भगवान के पीछे कैलाश पहुंचा, जहां उसने माँ गौरी को देखा। माँ का सुंदर रूप देखकर धूमर विलोचन वापिस चंडमुंड के पास आकर माँ के इतने सुंदर रूप के बारे में जब बताता है, तो चंड जो राक्षसों का राजा था, उसने माँ को पाने के लिए इंद्र को प्रस्ताव भेजा कि अगर माता गौरी चंड के साथ विवाह कर ले तो वह इंद्रलोक वापस लौटा देगा, जिसके कारण माँ गौरी क्रोधित हो जाती हैं और सवै धूमर विलोचन को युद्ध का आमंत्रित भेज देती हैं। जिसके बाद सब के एक स्त्री होकर तुम क्या युद्ध करोगी? स्त्री पुरुष से बढ़कर थोड़ी ना है। जिसके बाद माता का क्रोध इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण माता गौरी का सारा शरीर काला हो जाता है और नेत्र लाल हो जाते हैं और माँ कालरात्रि महाकाली का रूप ले लेती है। धूमर विलोचन के साथ साथ रक्तबीज, महिषासुर और चंडमुंड का भी वध कर देती हैं, जिसके कारण माँ को महिषासुर मर्दानी चंडी चामुंडा देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ का क्रोध इन सब का अंत करने से भी शांत नहीं हुआ, जिसके कारण अंत में भगवान शिव माँ के रास्ते में आकर लेट जाते हैं और माँ का पैर भगवान शिव की छाती टिक जाता है। जब माँ को यह समझ आया कि उनका पैर उनके स्वामी के ऊपर रखा है, तो माँ का क्रोध शांत हो जाता है
और वो चिल्ला उठती हैं, अपनी जीवा बाहर निकाल देती हैं। इसी जीवा बाहर निकाले हुए स्वरूप की भक्त पूजा करते हैं। भक्तों, माता रानी कथा बहुत ही अद्भुत फल देने वाली है। माँ सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती है। सभी कमेंट में माता रानी की जय लिख दें और माता रानी की कथा सभी के साथ शेयर करें। माता की कृपा प्राप्त करें। मिलेंगे भक्तों माता रानी के अगले स्वरूप की कथा के साथ। जय माता दी।